क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है। जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए, अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। माता गुजरी नहीं होती तो गुरु गोविंद सिंह जी कैसे होते, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहाँ से होते, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से होती, कहाँ से होते हमारे देश के ये आज पद्मश्री आदरणीय प्रसून जोशी जी, आदरणीय पर्वत पुत्र कहे जाने वाले हमारे कोश्यारी जी, आदरणीय सतपाल महाराज जी, और हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक अगर मेरे उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है। जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए, अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए कानून बनाए हैं, जिन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी धामी जी लेकर के आए, हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी, धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को धामी जी ने मान्यता दी है। मैं बताना चाहूंगी इस मंच से, लिविंग रिलेशनशिप को हमारे मुख्य सेवक धामी जी ने मान्यता नहीं दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी, और धामी जी ने उसमें नियम और कानून बनाने का काम किया है। जब तक नियम और कानून नहीं होते हैं तो हमारा समाज असभ्य बन जाता है, और असभ्य लोग निकलते हैं जो झूठ को जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हैं, और सच्चाई जो है बहुत आराम से काम करती है, जैसे धामी जी काम करते हैं। मैं ये कोई उनकी पत्नी होने के नाते नहीं बोल रही हूँ, मेरे आंसू जरूर एक पत्नी होने के नाते निकल रहे हैं, लेकिन एक पत्नी से ज़्यादा किसने देखा है उनकी मेहनत को। ये पूरा समाज, ये देश आज तारीफ कर रहा है, जहाँ पर धर्म रक्षक धामी के रूप में उनको लोग जो है उनकी बात बोलते हैं, उनको नमन करते हैं। जहाँ पर हमारी बहनें आज अपने आप को सशक्त बना रही हैं, तो धामी जी के द्वारा लाई गई योजनाएं जो हमारे उत्तराखंड में चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेकर के हमारी बहनों ने अपने आप को मजबूत किया है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कई सारे स्कीम्स को लॉन्च करके हमारी बहनों को, भाइयों को सपोर्ट किया है, तब जा करके हमारी 13वीं अर्थव्यवस्था से ये 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश बना है। एक विश्व गुरु कहने वाला देश जो मुगलों के आक्रमण के बाद, जो अंग्रेजों की गुलामी के बाद कहीं पीछे रह गया, जिसकी कलाएं, जिनकी संरचना, जिनकी हस्तशिल्प, जिनकी लोक कलाकारी, जिनके हमारे कृषि प्रधान कहे जाने वाला ये देश कहीं पीछे छूट गया। आज वो देश फिर से अपनी परंपराओं में लौट रहा है और ये विश्व गुरु की ओर अग्रसर हुआ है। जो 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश बन के उभरा है, ये एक दिन हमारे पूरे विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनेगा और ये पुनः विश्व गुरु में स्थापित होगा। और हमारे लोग, इसके पीछे हमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने आज ये साबित कर दिखाया है कि वो घर गृहस्थी के साथ में अपनी एक नई पहचान बना रही हैं और एक इतिहास रच रही हैं। मेरी आप सभी को जो है बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग इसी तरह से आगे आते रहिए और जो है इस प्रदेश का नाम रोशन करिए, इस देश का नाम रोशन करिए। हमारे बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को
अपनी परंपराओं में, अपनी विरासत में वापस लेकर के हमें आना निर्भीक होगा। खबर से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दें। विस्तार से खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें निर्भीकखबर.com।